नमस्कार साथियों, कल हमने आपके साथ 10 सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शेयर किए थे। आज हम उन प्रश्नों के उत्तर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही कई लोगों ने साथियों अच्छे जवाब दिए हैं। उनमें से पहला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है साथियों। ए ऑप्शन में 5 वर्ष, बी ऑप्शन में 6 वर्ष, सी ऑप्शन में 4 वर्ष, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है साथियों। यदि पूछ लिया होता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। तो साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजश्री किसकी पुत्री थी? ए ऑप्शन में हर्षवर्धन की, बी ऑप्शन में गृहवर्धन की, सी ऑप्शन में राजीवर्धन की, डी ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन की। तो साथियों, राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले किस जिले में लागू की थी? ए ऑप्शन में हैदराबाद में, बी ऑप्शन में बोरोबुंदुर में, सी ऑप्शन में बारामहल में, सी ऑप्शन में धर्मशाला में। तो साथियों, सबसे पहले टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा बारामहल में शुरू की थी। तो इसमें अपने प्रश्न संख्या 3 में सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 में सी ऑप्शन सही है, बारामहल में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पठार कौन सा है? तो साथियों, ए ऑप्शन में तिब्बत का पठार, बी ऑप्शन में पामीर का पठार, सी ऑप्शन में यनान का पठार, डी ऑप्शन है अनतोलिया का पठार। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। साथियों, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, किस राज्य का प्राचीन नाम नेपा है? तो साथियों, ए ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन में नागालैंड, सी ऑप्शन में सिक्किम, डी ऑप्शन में असम। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब साथियों, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। तो NH8, NH15, NH11, NH7। तो साथियों, नवीन क्रमांक के अनुसार राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है। साथियों, जो NH15 है उसका नाम परिवर्तित करके NH11 कर दिया गया है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। होली के कितने दिन बाद रंग तेरस का त्यौहार मनाया जाता है? ए ऑप्शन में 7 दिन, बी ऑप्शन में 11 दिन, सी ऑप्शन 13 दिन, डी ऑप्शन में 5 दिन। तो साथियों, होली के 13 दिन बाद रंग तेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र फसल कौन सी है जो दिन की अपेक्षा रात में अधिक विकसित होती है? ए ऑप्शन मक्का, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन गेहूं, डी ऑप्शन बाजरा। तो साथियों, इसका सही उत्तर है मक्का। ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 का ए ऑप्शन सही है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति का सर्वाधिक का पूछा साथियों। सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों, ए ऑप्शन फेफड़े, बी ऑप्शन किडनी, सी ऑप्शन लीवर, डी ऑप्शन गला। तो साथियों, कोरोना वायरस की चपेट में आने पर फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मुद्रास्फीति में वृद्धि से निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है?
ए ऑप्शन में ऋण लेने वाले को, बी ऑप्शन में ऋण देने वाले को, सी ऑप्शन में आम जनता को, डी ऑप्शन में उपभोक्ता को। साथियों, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने से जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन। साथियों, इस तरह से ये 10 प्रश्न थे। साथियों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। साथियों, हमारे कल कई लोगों ने कमेंट करके सही उत्तर दिए हैं, जिन्होंने 10 में से 10 जो उत्तर दिए उनमें से हैं एक हमारे सीपी जयपाल जी सर हैं, जो एचएम के पद पर कार्यरत हैं अजमेर के अंदर। बहुत ही धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। उनके बाद में साजिद खान जी हैं, आपने भी 10 प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक अशोक जी बंजर हैं, आपने भी 10 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और साथियों, और यदि आपके इसमें से 7-8 प्रश्न सही हैं तो साथियों आपका लेवल ठीक है, अन्यथा आपके लेवल को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, आपकी तैयारी को धार देने की आवश्यकता है। तो साथियों, हम ऐसे ही और प्रश्न आपके साथ शेयर करेंगे। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।